Hello bachcho, let's read this question and the question says the passage of current through a solution of certain electrolyte results in the evolution of H2 at cathode and Cl2 at anode. The electrolytic solutions is A. Water, B. Aqueous H2SO4, C. Aqueous NaCl, D. Aqueous CuCl2. तो बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने पैसेज ऑफ करंट पास करा और हमारे पास जो सोल्यूशन था उसमें से हमें दिखा कि H2 जो है वो कैथोड पर इवॉल्व हुआ और Cl2 एनोड पर इवॉल्व हुआ। तो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन क्या होगा? तो यहां से बच्चों हमें बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ रही है कि इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कि ये जो पूरा क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिसिस पर डिपेंड करता है क्योंकि पूरा प्रोसेस ही इलेक्ट्रोलिसिस का है। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी जाती है जो कि एक केमिकल रिएक्शन करवाती है। ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें, आइडियली इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है? सेम वैसे ही होता है जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है। एनोड ये रहा हमारा, लेफ्ट साइड एनोड ही रहेगा और राइट साइड कैथोड रहेगा। तो यानी कि ये रहा हमारा एनोड और ये रहा हमारा कैथोड। ठीक है। अब इसमें फर्क क्या होता है? देखिए, ये एक खासियत है। आप कभी भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखेंगे तो आप भी इस जो मैं अभी तरीका बता रही हूँ इससे आप पहचान सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पे कौन जाने वाला है और कैथोड पे कौन जाने वाला है। तो जो एनोड होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। अब क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो जो भी एनायनिक पार्ट होते हैं, जितने भी एनायनिक पार्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें दौड़ लगती है, उनमें कहते हैं कि कंपटीशन होता है और उसमें से कोई एक जीतता है और क्या करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है और न्यूट्रल में चेंज हो जाता है। वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, यहाँ ट्रांसफर होते हुए कैथोड की तरफ आता है। कैथोड पे जो भी केटायनिक स्पीशी होती हैं उनमें भी अगेन कंपटीशन होता है। तो जो जीत जाता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल में चेंज हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पर चिपक जाता है। तो ये कहानी होती है पूरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। अब बात करें ऑप्शन ए में यानी कि वाटर, तो वाटर की बात करें तो वाटर क्या है, H2O, तो यानी कि H पॉजिटिव और OH माइनस। सिर्फ हमें एक केटायन और एक एनायन मिल रहा है। तो देखो भाई, एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या होगा, OH माइनस जाएगा। ठीक है, OH माइनस जाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा और O2 में चेंज होगा। क्योंकि हमें पता है OH माइनस अगर इसके एनोडिक पे रिएक्शन देखें तो वो कुछ इस तरीके से होगी। 4OH माइनस gives water प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर तो हमारा भाई O2 रिलीज हो रहा है और हमें चाहिए क्या, एनोड पे हमें तो Cl2 को रिलीज करवाना है। तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। हाँ, अगर हम इसके कैथोड वाले कंपार्टमेंट की बात करें, कैथोड पर क्या होगा, H प्लस जो है, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन लेकर 2H प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर H2 में चेंज हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं अगर प्रॉपर बैलेंस करेंगे तो 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लेकर 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन लेकर 2H2 में चेंज हो जाएगा। H2 तो रिलीज हो रहा है लेकिन एनोड वाला मैच नहीं कर रहा। चलते हैं अब बी ऑप्शन पे। तो बी ऑप्शन में क्या है बच्चों,
बात करें बी ऑप्शन में, एक्वस एक्वस H2SO4 क्या है, एक्वस H2SO4। तो एक्वस H2SO4 मतलब यहाँ पानी होगा और साथ में क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, यानी कि H2SO4। इसका मतलब कैटायंस क्या क्या होंगे, H प्लस, और सल्फ्यूरिक एसिड में भी H प्लस ही होगा, और वाटर से OH माइनस, और सल्फ्यूरिक एसिड से SO4 2 माइनस। देखो भाई, कैथोड कंपार्टमेंट में तो हमें H प्लस में H प्लस खुद को रिड्यूस करेगा और H2 में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कंपटीशन वाली बात नहीं। लेकिन अगर हम बात करें OH माइनस एंड SO4 2 माइनस, इन दोनों में से किसी से भी हमें Cl2 तो ऑब्टेन नहीं होने वाला, ठीक है। और वैसे भी इन दोनों में जो जीतेगा वो कौन जीतने वाला है, वो जीतने वाला है OH माइनस, क्योंकि हमें एक बात पता है कि जो एनायंस होते हैं, एनायंस में अगर हम कैथोड पर जीतने वाली बात करें कि कैथोड पे पहले कौन जाकर, सॉरी, एनोड पर कौन जाकर पहले रिड्यूस होगा, ये तो कैथोड पे जाएगा, एनोड पर जाके कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूस भी नहीं होगा, ऑक्सीडाइज बोला है, ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो हमारा एक ट्रिक होता है सुनो CBI, यानी कि सुनो मीन्स सु मतलब सल्फेट, फिर NO3 माइनस, सुन हो गया O, OH माइनस, CBI यानी कि Cl माइनस, Br माइनस, एंड देन कम्स I माइनस। तो ये इनके एनोड पर जाकर ऑक्सीडाइज होने का एक ऑर्डर है, ठीक है। इससे बाहर वैसे भी क्वेश्चंस नहीं आते, ये इनफ होते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं अपने ऑप्शन सी की तरफ। देखो ऑप्शन बी से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, वैसे भी OH माइनस जीतेगा, OH माइनस जीतेगा तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा, ना कि फ्लोरीन, तो ये वैसे हट गया। चलते हैं सी ऑप्शन की तरफ। सी ऑप्शन में क्या है, सी ऑप्शन है हमारा एक्वस, एक्वस NaCl। अगर हम एक्वस NaCl की बात करें, अगेन यहाँ पर वाटर मिलेगा हमें और NaCl, वाटर मतलब H प्लस एंड OH माइनस, यहाँ पे Na प्लस एंड Cl माइनस। तो अगर हम H प्लस और Na प्लस में बात करें तो कौन जल्दी रिड्यूस होगा, तो बहुत अच्छे से हमें पता है बच्चों कि कैथोड पर जो है केटायंस, केटायनिक पार्ट जो होता है हमारे सोल्यूशन का, वो जाते हैं रिड्यूस होते हैं, और उनमें भी जीतता कौन है अगर कंपटीशन में आ जाते हैं, तो जिसका ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू ज्यादा होगी। और हमें पता है H प्लस और Na प्लस में जो H प्लस होता है हमारा, जो हमारा H प्लस होता है, इसका ई नॉट रिडक्शन वैल्यू ज्यादा होती है, तो H प्लस जो है वो रिड्यूस होगा H2 में, यानी कि कैथोड का तो हमारा काम हो गया, ठीक है। मेन तो हम एनोड वाले में अटक रहे थे। एनोड में देखा जाए OH माइनस और Cl माइनस में कौन सा जीतेगा, तो देखिए इस सुनो CBI की ट्रिक से हमें पता चल रहा है कि Cl माइनस जीतने वाला है, तो यहाँ पर Cl माइनस रिड्यूस होगा हमारा Cl में। कैसे रिड्यूस होगा, Cl माइनस, सॉरी ऑक्सीडाइज होगा, नॉट रिड्यूस, अगेन ऑक्सीडाइज होगा Cl में, Cl2, हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो करेक्ट ऑप्शन हमें तो मिल ही गया, एक्वस NaCl। बट डी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। डी ऑप्शन में यहीं पे ब्रेक करके देख लेते हैं, यहाँ H प्लस और OH माइनस मिलेगा एक्वस वाले पार्ट से, और Cu2 प्लस और Cl माइनस। देखिए एनोड पर तो हमें दिख रहा है कि OH, सॉरी, एनोड, एनोड पर OH माइनस और Cl माइनस में से Cl माइनस वाला जीतने वाले CO2 मिलेगा। कैथोड पर बात रही तो हमें पता है कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो H प्लस की जगह कॉपर रिड्यूस होगा, तो हमें H2 पर, कैथोड पर H2 ना मिलकर कॉपर मेटल मिलेगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो गया। So correct option will be option C. I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.